भारत जोड़ो यात्रा में अपार भीड़ आ रही है। अपार भीड़, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रही है। उनमें इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो इतिहासकार हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। सबके सब डाउन टू अर्थ, नीचे से लेकर ऊपर तक सबके सब लोग जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। और भीड़ को देख करके आपको भी समझ में आ गया होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं। तो आज का मेरा टैगलाइन है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, आपसे अपने विचारों को शेयर करना चाहता हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं और क्यों जुड़ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई श्री नरेंद्र मोदी जी रैलियां करते हैं, लाखों लाखों लोग उसमें आते हैं, लेकिन यह भी अच्छी तरह आप जानते हैं कि वो पेड होते हैं। 200-500 रुपए दिए जाते हैं उनको, तब वो आते हैं। बाद में उनके साथ धोखा भी होता है, बाद में दिए भी नहीं जाते। ये सब बातें आप मीडिया, स्ट्रीम मीडिया तो आपको दिखाएगी नहीं, सोशल मीडिया से आप जानते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी इतनी जनसंख्या में लोग जुड़ रहे हैं तो आश्चर्य की बात है। इस पर बात करना चाहिए, इस पर सवाल होना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए। और क्या हम समझते हैं गोदी मीडिया को तो डिबेट इस पर करना चाहिए, उनको कोई ना कोई कारण बताना चाहिए कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा से इतने लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी का डर लोगों को सता रहा है। लोग जेल जाने से भी डर रहे हैं। डर के आगे ही जीत है, डर तो है, डर तो सबको लगता है। तो जेल जाने का भी डर है, इनकम टैक्स रेट का डर है, जैसे जो जिस लेवल पे है उस तरह का उसको डर है। ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर, पुलिस का डर, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का डर। ये सारे डर के बावजूद भी लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, जुड़ना शुरू हो चुके हैं और बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसंख्या में जुड़ रहे हैं। तो क्या सचमुच जो राहुल गांधी ने कहा या जो आह्वान किया कि डरो मत, तो क्या लोग अब डरते हुए डरना छोड़ रहे हैं, डरना बंद कर रहे हैं? डर नहीं लग रहा है लोगों को? नहीं, अगर डर तो है, लेकिन उस डर से आगे लोग बढ़ रहे हैं, उस डर के आगे जीत वाले पोजीशन पे लोग बढ़ रहे हैं, तभी तो इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या सचमुच अब इतने लोग जो आ रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के डर से आगे निकल करके आ रहे हैं? नरेंद्र, और ये कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो बड़ी कुर्सी पर बैठा नेता हो, बड़ी पार्टी का नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, कार्यकर्ता हो या एक किसान हो, चाहे जो भी हो, सबको ये पता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है, उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है किसी न किसी माध्यम से। माध्यम बहुत से हैं, सारा सिस्टम नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जनसंख्या भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रही है, तो यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी का वो नारा कि डरो मत सफल हो गया। मैं भी उन्हीं में से एक हूं, मुझे भी डर लगता है,
मुझे भी जेल भेजा गया था बिना किसी कारण से। हो सकता है फिर से कहीं ना कहीं से कोई तैयारी करके जेल भेजने की तैयारी हो रही हो, बोल नहीं सकता। तो क्या सब उस डर से आगे आ रहे हैं, डर के आगे जीत को तलाश रहे हैं? क्या सभी नरेंद्र मोदी जी के सारे अन्याय अत्याचार के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस डर से बाहर निकल करके बाहर आ रहे हैं और डर के आगे जीत की तलाश कर रहे हैं? तो इसका अर्थ यह होता है मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, आप भी अपने दोस्तों से पूछिए, बातचीत कीजिए कि क्या लोग अब डरना बंद कर रहे हैं? राहुल गांधी का नारा कामयाब हो रहा है, डरो मत। चलिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर और साफ हो चुका है कि राहुल गांधी का एक नारा डरो मत पूरी तरह से कामयाब हुआ है, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में पैसा लेकर के आने वाले लोग भी नहीं हैं। ये भीड़ स्वयं से बाहर निकलकर आ रही भीड़ है और ये भीड़ उस नरेंद्र मोदी के डर की लक्ष्मण रेखा को तोड़ते हुए बाहर आ रही है। नरेंद्र मोदी के भय को नरेंद्र मोदी की त्रासदी को धक्का देते हुए ये भीड़ बाहर आ रही है और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रही है। तो हम जैसे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं या कर लेना चाहिए कि लोग अब बाहर निकल रहे हैं, डर के आगे बाहर निकल रहे हैं। राहुल गांधी के इस नारे को साक्षात अपना रहे हैं कि डरो मत। यह बात क्लियर साबित हो चुकी है। आप भी इस पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं कितना सही है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पर कि सोशल मीडिया और बाकी जो कुछ पत्रकार हैं जो सामाजिक रूप से सही काम कर रहे हैं या सही मुद्दे को उठा रहे हैं, सही मुद्दे पर बोल रहे हैं, सारे नरेंद्र मोदी के त्रासदी और डर के बावजूद भी बोल रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि वो डर से आगे निकल कर आ रहे हैं। उनका भी, उनके साहस को भी हमें नमन करना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के भय के बाद, नरेंद्र मोदी के द्रोह काल के बाद भी, उस द्रोह काल के भय के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा को जगह दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं।